हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा अभी चैप्टर हमारा फर्स्ट, जिसकी डी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आज। इससे पहले हमने ए, बी और सी तीनों एक्सरसाइज कर लिए भी। अगर जिन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं किया तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने। ठीक है भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी एक्सरसाइज। डी एक्सरसाइज में देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हो भाई। डी एक्सरसाइज में हमने करना है सिर्फ रैशनलाइजेशन। क्या करना भाई? रैशनलाइज करना हमने जो गिवन डिनोमिनेटर होता है। जब कभी भी हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो बिल्कुल ही सिंपल होता है भाई, जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अगर सिंगल टर्म में हो, जैसे ये भी सिंगल टर्म में है, और अगर दो टर्म में होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका। तो 2/√6 है तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे भाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ? बाय√6 भाई। ठीक है, √6 के द्वारा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखिए गिवन नंबर है जो लिख लीजिए उसको, 2/√6। ऊपर भी √6 लिखना आपने और नीचे भी √6 लिखना होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी √6। देखो 2 को √6 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2√6 हो जाएगा भाई। ठीक है, डिवाइड में √6 को √6 से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो √6 को √6 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? √6 का स्क्वायर। अब देखिए भाई आगे क्या करेंगे, 2√6 आपका एज इट इज रहेगा भाई। ठीक है, और नीचे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे 6 बचेगा भाई। अब 2 के टेबल पे काट दीजिए, 2 3 जा 6, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आएगा भाई? √6/3। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है, आंसर आ जाएगा आपका √6/3। अब देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे। इसका डिनोमिनेटर क्या भाई? आपका रूट वाला चकना, बस आपने 2 नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, जो कोई भी रूट है, रूट को डिनोमिनेटर में खत्म करना होता है। ठीक है, उसी को रैशनलाइज बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो ठीक है, आपको क्या करना है? सिर्फ √3 को नीचे से खत्म करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3। ठीक है, तो देखिए जो भी गिवन नंबर है पहले उसको लिख लीजिए, √2 बाय में 2 इंटू में √3। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से और डिवाइड कर देंगे √3 से। अब देखिए √2 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा भी आपका नंबर? √2 इंटू √3। पावर सेम है, देखिए ऊपर रूट है, पावर सेम है। ठीक है, अंदर जो गिवन नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 जा 6, तो आंसर हो जाएगा आपका ऊपर √6। ठीक है भाई, 2 और 3, √6 हो गया भाई, 2 3 जा 6। अब देखिए 2 एज इट इज, √3 और √3 का क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ऊपर एज इट इज रखेंगे हम √6 बाय में नीचे 2 एज इट इज, स्क्वायर से रूट कट गया भाई तो नीचे कितना हो गया? 3 हो गया। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे √6 बाय में 2 3 जा 6, तो 6 आ जाएगा नीचे। तो जो आपका सेकंड है उसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? √6/6। और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थर्ड देखिए भाई आपका, अब थर्ड से क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट स्टार्ट हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म थी और यहाँ पर हमारे पास सिंगल टर्म थी भाई। ठीक है, देखो √6 था और √3 था, बट जहां पर 2 टर्म आएंगी ना आपके पास, प्लस में हो या माइनस में हो, तो वहां पर क्या ध्यान रखना, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस में होएगा 3 - √5, और नीचे अगर माइनस में है, जैसे ये माइनस में, तो √3 - 1 है तो ऊपर हो जाएगा √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिखना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किसके द्वारा होगा भाई? 3 माइनस में √5। इस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो पहले तो गिवन नंबर लिखेंगे हम यहाँ पर, 1/, में कितना भाई? 3 प्लस में √5। ठीक है, और फिर लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर 3 माइनस में √5 बाय में 3 माइनस में √5। ठीक है, अब देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? आपको ऊपर सेम ही रहेगा, 3 माइनस में √5। डिवाइड में देखिए भाई अब ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपने, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + b और a - b। तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? देखो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो ये भी a है और ये भी b है, क्योंकि दोनों सेम सेम ही तो है। तो यहां पर आइडेंटिटी बन गई a + b इंटू में a - b।
तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी हमने पहले यूज कर रखी है अभी, कौन सी थी वो थी, यहां पे लिख देता हूं साइड में एक बार मैं, यहीं पे लिख देता हूं, चलो, यूजिंग a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है भाई, वो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे नीचे हम, a का स्क्वायर a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस में b क्या भाई √5, तो √5 का स्क्वायर। तो देखिए सोल्व करके क्या बचेगा भाई, ऊपर बच जाएगा 3 माइनस √5 और नीचे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस में इससे स्क्वायर से रूट कट गया तो 5, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, देखो 3 माइनस √5 एज इट इज, डिवाइड में हो जाएगा 9 में से 5 गए 4, तो यहां पर ये 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन पे ध्यान रखना, अपने पास आइडेंटिटी यूज हुई है और जब 3 माइनस √5 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस √5 को 1 से करेंगे सेम आएगा और नीचे दोनों करेंगे आपस में, तो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी की, ठीक है, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर a ये है तो 3 का स्क्वायर, b ये है तो b का स्क्वायर, ठीक है भाई। फोर्थ पार्ट चलते हैं, करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके प्लस से, अपोजिट से, तो लिखेंगे फिर वही लाइन भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 प्लस 1, किसके द्वारा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे भाई, √3 प्लस 1 के द्वारा। तो लिख लीजिए 1 अपॉन में √3 माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई, √3 प्लस 1 से, डिवाइड में √3 प्लस 1 से। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन ये वाला किया ना, वैसे सेम टू सेम ये है, ऊपर 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा भाई यहाँ पे √3 प्लस 1, ठीक है। डिवाइड में देखिए √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, वही आइडेंटिटी लग गई पिछले वाली, ये वाली, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे हम यहाँ पर b, ठीक है। ये हो गया, ये b हो गया, ये भी a हो गया और ये भी कितना हो जाएगा अपना b हो जाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या लिखेंगे इसको, a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस में b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो रहेगा सेम टू सेम √3 प्लस 1, नीचे कितना हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया भाई 3 आया, माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो क्या बचा भाई, आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे √3 प्लस 1 डिवाइड में 3 में से 1 गया भाई 2, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आ जाएगा भाई, √3 प्लस 1 बाय में 2। और यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई। सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। हमने किस चीज का ध्यान रखना, आपने वापस बता देता हूं एक बार मैं, सिंगल टर्म है तो आपको तो सिंपल मल्टीप्लाई करना उससे, रूट वाले टर्म से, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे 2 था तो रूट ही लेना भाई, मैंने रूट ही लिया था, यहाँ पे कोई दूसरी टर्म नहीं ली थी, ठीक है। और यहां पर क्या किया था मैंने, अगर प्लस है तो आपने माइनस के साथ, बीच में प्लस था ना तो माइनस के साथ लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यहां पर माइनस था तो आपने क्या लेना भाई, प्लस का लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बाकी सोल्व कर देना है। ए की आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पर, जो कौन सी थी, a माइनस बी और a प्लस बी की थी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी आपने याद रख लेनी है, ठीक है भाई। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए भाई, आपको फिफ्थ में भी सिमिलरली करना है। यहाँ पर आपको दिया है 1 अपॉन में 4 प्लस में 2√3, तो कैसे करेंगे देखिए इसको भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नीचे नंबर होता है उसको ऊपर क्या लेते हैं, अपोजिट लेते हैं ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, किसके द्वारा करेंगे भाई, 4 माइनस 2√3, किसके द्वारा, 4 माइनस 2√3 के द्वारा, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, अब 1 अपॉन में क्या लिखा है, 4 प्लस में 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 माइनस में 2√3 से, और डिवाइड में भी कितना आएगा, 4 माइनस में 2√3। अब देखो भाई ऊपर अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 4 माइनस 2√3 से, ठीक है, तो 1 से करेंगे तो सिमिलरली आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4 माइनस में 2√3 डिवाइड में। अब फिर देखिए वापस a की आइडेंटिटी चल रही है, इसको मान लेंगे a और इस पूरे को मान लेंगे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। मैं यहाँ पे वैसे डिवाइड मत समझना कि ये डिवाइड के साइन है, मैं आपको डिनोट करके दिखा रहा हूँ, ये आपने a मानना है या आपने b मानना है, ये भी a है और ये भी b है आपका, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो वही आइडेंटिटी लगेगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a कितना भाई 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में b कितना है 2√3, यानी कि 2√3 का स्क्वायर,
ठीक है भाई, ये करना आपने। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऊपर क्या बचेगा। ऊपर देखो 4 - 2 में से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है भाई, तो मैं ऊपर 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा 2 से डिवाइड करोगे 4 को 2 बचा अंदर, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो √3 बचा। नीचे कितना आ जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू में रूट स्क्वायर का करेंगे तो कट गया 3 बचा भाई, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। अब देखिए ऊपर एज इट इज लिखेंगे 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस में √3 डिवाइड में 16 में से माइनस करना भाई कितना 4 3 जा 12, तो कितना बचेगा माइनस करके भाई, ऊपर बचेगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस में √3 डिवाइड में 16 में से 12 गया भाई 4 बच गया, 4 ने ऊपर 2 से काट दो भाई 2 2 जा 4, तो नीचे टोटल बचेगा कितना अपने पास अब 2 माइनस में √3 डिवाइड में 2। ठीक है भाई, और ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, सेम प्रोसीजर चल रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने। ठीक है, बस यहाँ पे आपके पास थोड़ा ये नीचे वाला नंबर की बार बड़ा था, बाकी सारा सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भी। अब देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम करेंगे, माइनस है तो इसका अपोजिट लेंगे ऊपर, तो वही लाइन लिखनी है आपने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, किसके द्वारा करेंगे भाई डिवाइड, इसको √6 है प्लस में √3 के द्वारा। ठीक है भाई, अब देखो 1 बाय में √6 माइनस √3 एज इट इज लेंगे, यहां पे तो पहले माइनस ही आएगा भाई। ठीक है, सॉरी ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, इनटू में ऊपर उसको लेंगे √6 प्लस में √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √6 प्लस में √3 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब देखो 1 से करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई तो सेम टू सेम ही आना है सारे का सारा। ठीक है, तो ऊपर तो एज इट इज लिख देंगे भाई √6 प्लस में √3 डिवाइड में, अब देखो फिर आइडेंटिटी बन चुकी है वापस वही वाली a माइनस बी ए प्लस बी। मैं बार बार a माइनस बी ए प्लस बी इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि डायरेक्ट इसको हम पूरे को a मान लेंगे, इसको पूरे को b, तो ये भी a है अपना और ये भी b है, तो एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, और वो लिखनी है भी आपने वहां पर, बार बार मैं बोल रहा हूँ a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखना है यूजिंग दिस, बाय यूजिंग दिस, बाय यूजिंग दिस। ठीक है, इसको यूज करके ही हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो √6 है तो क्या होगा, a का स्क्वायर, a कितना है √6, तो √6 का स्क्वायर भाई माइनस में b कितना भी आपका b का स्क्वायर करना है, b कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर जो नंबर है वो लिखोगे एज इट इज √6 प्लस में √3 डिवाइड में, स्क्वायर से रूट कट गया भाई 6 बचा, माइनस में स्क्वायर से रूट कट गया भाई 3 बचा, तो क्या बच जाएगा आपके पास √6 प्लस में √3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 कितना बचा भाई 3 बच गया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 7th देखिए भाई, अब 7th भी सेम टू सेम ही है। अब की बार 7th में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि ऊपर हमेशा 1 मिलता था अभी तक हमें, है ना, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे हमने प्लस वाले उसमें 1 था, अब यहाँ पर ऊपर भी टर्म दी हुई है भाई आपको। ठीक है बिल्कुल सेम ही, तो कैसे करोगे आप, यहाँ पर √3 प्लस 1 है ना, इनटू में कर दोगे, पहले वही लिखना आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, किसके द्वारा, नीचे √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 के द्वारा करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो करते हैं भाई स्टार्ट। ऊपर जो गिवन टर्म है वो पहले एज इट इज लिखेंगे, √3 माइनस 1 बाय में √3 प्लस 1, तो √3 माइनस 1 से करना मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखिए भाई, अब इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपकी 2 आइडेंटिटी यूज होंगी, एक तो नीचे वही लगती है a माइनस बी ए प्लस बी वाली, और ऊपर कौन सी लगेगी a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमने पहले आइडेंटिटी का रखी है भैया। ठीक है, तो देखिए ऊपर लगेगी अपनी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर पता ना कैसे हुआ, देखो इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है तो पावर 1 और 1 2 ऐड होगी भाई। ठीक है, और नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पर क्या, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और लिख सकते हो आप यहाँ पर आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज करोगे आप, यूजिंग a माइनस बी
ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और कौन सी यूज करोगे अब यहाँ पर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ऊपर वाले न्यूमरेटर में करेंगे यूज। अब तो क्या होगा भाई, वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो देखिए ऊपर सोल्व करते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करना आपने यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में है तो प्लस का, बी है बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस में 2, ए कितना भाई √3, बी कितना आपका 1, डिवाइड में √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया 3 आ गया भाई, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है। यहां पे देखिए स्क्वायर से रूट कट गया 3 बचा भाई। अब 3 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 3 और 1 कितना होगा ऊपर 4, माइनस में 2√3 डिवाइड में 3 में से 1 गया बेटा 2, कितना बचा भाई 2 बच जाएगा। अब देखिए ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं भाई 4 और 2 में से, तो कॉमन लूंगा तो ऊपर क्या बचेगा अपना 2 आ गया कॉमन बाहर, तो अंदर होएगा 2 माइनस में 2 तो चला गया बाहर, तो अंदर हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा भाई √3, और डिवाइड में कितना है 2, ठीक है भाई। देखो मैंने क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 4 में से और माइनस 2√3 में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन ले लिया भाई मैंने, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 2 बचा अंदर, और यहाँ पे से √3 में से √3 बचा ओनली, ठीक है। यानी कि मैंने जब हम 2 कॉमन बाहर लेते हैं तो अंदर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और √3 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट गया तो √3 बच गया, और नीचे 2 है, और अब 2 से 2 काट दो भाई, ये 2 से ये 2 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2 माइनस में √3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेंथी भी है इनसे। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 आइडेंटिटी यूज हुई हमारी, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज हुई थी, ठीक है भाई। 8th क्वेश्चन देखिए भाई, इसका 8th क्वेश्चन में क्या दिया आपको यहाँ पर, 3 माइनस में 2√2 अपॉन में 3 प्लस में 2√2। तो सबसे पहले तो जो डिवाइड में है उसी का ऊपर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो वही लाइन लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कौन सा नंबर होगा भाई, 3 माइनस में 2√2, ठीक है भाई। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों इसी नंबर से डिवाइड करेंगे भाई यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे भाई किसके द्वारा, 3 माइनस 2√2 के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई, चलो इसको 3 माइनस में 2√2 डिवाइड में कितना भाई 3 प्लस में 2√2। अब क्या करते हैं भाई, देखो मल्टीप्लाई करेंगे किसके द्वारा ऊपर, 3 माइनस में 2√2 बाय में 3 माइनस में 2√2। तो देखो भाई आइडेंटिटी बन जाएगी ऊपर कौन सी, a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस में 2√2 की पावर टोटल 2 हो जाएगी, ठीक है। और नीचे फिर वही आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, डिनोमिनेटर में तो मोस्टली ये आइडेंटिटी लगेगी भाई हर बार, ठीक है। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है भाई आइडेंटिटी का, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस में b कितना होगा भाई यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद अब देखिए सोल्व करते हैं भाई, आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं यहाँ पर एक बार फिर सारी, a माइनस बी और a प्लस बी इजिकल टू किसके होगा भाई, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक तो ये आइडेंटिटी लगी है, और कौन सी लगी है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लगेगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये वाली आइडेंटिटी ऊपर लगाते हैं, a का स्क्वायर यानी कि 3 है ऊपर, तो 3 का स्क्वायर प्लस में b कितना है भाई 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 इंटू में a कितना भाई 3 है, 3 लिखेंगे, इंटू में b कितना भाई आपका 2√2 है, ठीक है। डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 होता है, ठीक है। माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, मल्टीप्लाई में √2 से स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया भाई 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब जो भी आया यहाँ लिख देते हैं सोल्व करके, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 9, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और √2 स्क्वायर से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2, माइनस में 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो आ गया 12√2, ठीक है भाई। उसके बाद नीचे देखिए 9 माइनस में 4 2 जा 8, तो 9 माइनस में 8, ठीक है भाई, ये आ गया आपका। अब देखिए अब 9 एज इट इज, प्लस में 4 2 जा कितना हो गया भाई 8, माइनस में 12√2, नीचे 9 में से 8 गया भाई 1 को नीचे लिखते नहीं है तो ऊपर ऐड करके लिख दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा भाई 9 और 8 कितना हो गया 17, माइनस में
12√2, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करना है इस क्वेश्चंस को, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है। आइडेंटिटी दो ही लगी है इसके अंदर, एक a माइनस बी ए प्लस बी जिसका इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के इक्वल, और दूसरी वाली लगी है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे लगी है यहाँ पे देखो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो बेस से में पावर 1 1 हो गया, इक्वल टू में ऐड 2 हो जाएंगी, ठीक है। वाला देखिए नेक्स्ट वाला जो 9th क्वेश्चन अभी अपना 1 में 2√5 माइनस में √3 नेगेटिव दिया भाई आपको यहाँ पर। अब की बार इसके ऊपर कोई टर्म नहीं दी है तो हम नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेंगे पहले तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2√5 प्लस में हो जाएगा भाई यहाँ पर अपना कितना, √3, ठीक है। इस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई सबसे पहले क्या करेंगे, पहले गिवन नंबर को लिख लीजिए जो भी आपका 2√5 माइनस में √3, मल्टीप्लाई में कर देंगे भाई किससे, 2√5 प्लस में √3 से, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2√5 प्लस में √3। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली आएगा भाई, ठीक है। तो ऊपर तो एज इट इज लिख दीजिए जो भी आपका गिवन नंबर था। नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि एक बार a माइनस बी है और एक बार a प्लस बी है, तो एक बार नीचे लिख देंगे 2√5 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी जो लगी है उसको लिख देना भाई, कौन सी लगी है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे 2√5 प्लस में √3, नीचे कितना आ जाएगा भाई आपका, देखिए स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू में स्क्वायर से रूट कट गया भाई यहाँ पर 5 आया 5 माइनस में स्क्वायर से रूट कट गया भाई 3, तो देखिए क्या बच गया अपने पास यहाँ पे भाई 2√5 आ जाएगा, माइनस में नहीं है प्लस में भाई यहाँ पे √3, और डिवाइड में कितना भाई 4√5 माइनस 4 5 20 माइनस में 3, तो कितना बचा भाई, ये नीचे बच जाएगा 17, तो आ जाएगा 2√5 प्लस में √3 डिवाइडेड बाय 17। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा भाई। बिल्कुल ही सिंपल, आइडेंटिटी एक ही यूज हुई है इसके अंदर, ठीक है। बस आपने मल्टीप्लाई का ध्यान रख लेना, रूट्स के अंदर गलतियां हो जाती है कई बार, ठीक है भाई। 10th क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। पीछे हमने जो 9 क्वेश्चन किया ना उन सभी में रैशनलाइज करना सीखा था, तो इसमें भी रैशनलाइज ही करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट दिए हैं। रैशनलाइज जब कभी भी हम करते हैं भाई 2 डिजिट वाला देखा था हमने, 2 डिजिट होती थी तो बीच में प्लस या माइनस कर लेते थे, लेकिन अब की बार 3 डिजिट है भाई। अब इन 3 डिजिट को कैसे यूज करेंगे, कैसे इनको रैशनलाइज करेंगे, वो ध्यान से समझना आपने। 3 डिजिट में एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी 3 डिजिट है प्लस या माइनस देर को, तो उनको सेपरेट करना पड़ता है। 2 डिजिट एक साथ रखनी पड़ती है और 2 डिजिट एक साथ रखनी पड़ती है, और सिंगल डिजिट एक साथ रखनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है 1 प्लस में √5 प्लस √3 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे इन 2 डिजिट, इस सिंगल को डिजिट को एक साथ रखेंगे और इन 2 डिजिट को एक साथ रखेंगे, ठीक है। ऐसे करना पड़ता है। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, देखिए भाई अब मैं इसको लिखूंगा 1 में 1 प्लस में, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं भाई √5 प्लस में √3, ठीक है भाई। तो 1 प्लस में और ये पूरा हो गया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म लूंगा ना ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में, वो क्या होगी 1 माइनस होगी, क्या होगी 1 माइनस √this एंड दिस। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किसके द्वारा डिवाइड करना भाई, ये करना है 1 माइनस √5 प्लस √3 के द्वारा भाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो कर देते हैं भाई। देखो ऊपर भी 1 माइनस में √5 प्लस √3, ठीक है, ब्रैकेट में, और नीचे भी 1 माइनस में √5 प्लस √3, ठीक है भाई। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा। अब देखो भाई क्या करेंगे, अगर मैं ऊपर वाली टर्म को 1 से करूंगा तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख देता हूं ऊपर 1 माइनस में √5 माइनस में √3 डिवाइड में। अब नीचे सोल्व कर लो, देखो नीचे ये तो है हमारा a और ये है हमारा b, ये हमारा a ये हमारा b, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी भाई यहाँ पर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। a क्या भी आपका 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस में b कितना भी आपका √5 प्लस में √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर आपका 1 माइनस में,
अब देखो माइनस है, माइनस को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का √5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का √3 डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहां पर देखिए माइनस का साइन एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई, यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखनी है आपने, ऊपर क्या था अपना √5 था ना, हमने यहाँ पे √5 लिया था तो ये √5 था, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस के होंगे भाई, क्या होंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे अपने, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस में है, हम इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा रहे हैं अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू में √5 इंटू में √3, ठीक है भाई। तो ये आपने लगा देना फॉर्मूला। अब देखिए ऊपर जो हमने किया था वो तो एज इट इज आएगा 1 माइनस में, और साथ में भाई आइडेंटिटी भी लिख देनी है, मैं साथ में आइडेंटिटी लिख रहा हूं। पहली आइडेंटिटी लगी अपने पास a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, जो नीचे लगी है ना वो लगी a माइनस बी प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो हमने किया था, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक तो आइडेंटिटी लगी है, एक कौन सी लगी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सी लगी है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही आइडेंटिटी लगी है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 1 माइनस में √5 √3 एज इट इज, ठीक है भाई, 1 माइनस में √5 माइनस में √3 डिवाइड में 1 एज इट इज, माइनस का साइन, ब्रैकेट, √5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 5 कट गया, रूट कट गया तो 5 आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया, 5 3 15 तो √2 √15 प्लस में 2 √15, ठीक है भाई। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस में ऊपर एज इट इज रहेगा अभी √5 माइनस √3, नीचे 1, 5 और 3 8 हो गए, लेकिन माइनस के अंदर जाएगा तो माइनस का 8, और माइनस का ही कितना रहेगा यहाँ पर, हो जाएगा भाई 2 √15, ये होगा भाई, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा अपने पास 1 माइनस में √5 माइनस में √3 डिवाइड में, नीचे हो जाएगा माइनस का 7 माइनस में 2 √15। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, 1 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 8 कितना होगा, -7 होगा भाई, ठीक है, और ये माइनस का 2। अब देखो नीचे भी माइनस बहुत सारे हैं और ऊपर भी माइनस है, तो दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं। ऊपर माइनस कॉमन होगा तो क्या आएगा भी अपना, ऊपर आ जाएगा √5 प्लस √3 -1, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस का वो माइनस का, डिवाइड में नीचे भी ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों ही प्लस के हो गए भाई, 7 प्लस में 2 √15, इसके इससे ये कट गया, ठीक है भाई। अब हमारे पास सिंपल टर्म आ गई, लेकिन अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं भाई, क्वेश्चन अभी भी पड़ा है। इसमें क्या करना हमने, नीचे हमारा रूट में नहीं बचना चाहिए, ठीक है, तो जब तक रूट आएगा ना नीचे तो आपने रैशनलाइज करते रहना है। अब यहाँ पर 2 टर्म में आ गया, हमने हमारे पास कितने में था, 3 टर्म में था ना पहले, अब हमारे पास 2 टर्म में आ गया, तो इसको वापिस आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। किससे करेंगे, 7 प्लस 2 √15 लिखा, तो ऊपर किसका लेंगे, अब लेंगे यहाँ पे हम 7 माइनस 2 √15 लेंगे, क्या लेंगे, 7 माइनस 2 √15, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है भाई। और साथ में आपने लिखना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 माइनस 2 √15, ठीक है भाई। तो ये लिख देना आपने। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं भी, देखिए √5 √3 √-1 लिखेंगे यहाँ पे, √5 √3 माइनस में 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना भाई, 7 माइनस 2 √15 से, ठीक है। अब इसके डिवाइड में देखो इस नंबर को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपके पास आइडेंटिटी बनी यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी की, ये वाली a माइनस बी प्लस बी क्या थी भी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि आपको इसका स्क्वायर करना है 7 का, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b है भाई, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर, देखो 7 है भाई, तो 7a है तो 7a का स्क्वायर, माइनस में b क्या है 2 √15, तो माइनस में 2 √15 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हमारा ये हो जाएगा। चलो अब इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं। देखिए
ऊपर वाला ये वाला दोनों टर्म है ना, इनको कैसे सोल्व करेंगे? पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से पूरे को मल्टीप्लाई, फिर माइनस के 2√15 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे लाइन वाइज। तो पहले मैं 7 से कर रहा हूँ पूरे को मल्टीप्लाई, 7 को √5 से करूंगा तो कितना आएगा अभी अपने पास यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 7√5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो 7 को मैंने √5 से किया तो 7√5, 7 को 3 से करूंगा तो 7√3 आ गया अभी, ठीक है। 7 को -1 से करूंगा तो -7, ठीक है भाई। उसके बाद माइनस का 2√15 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 2√15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, किसके साथ करना मैंने, 2√15 को √5 से, तो कितना आ गया भाई 2, 15 5 या कितना होता है 75, कितना आ गया भाई 75। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 75 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 इंटू में 25 इंटू में 3, 25 का रूट कितना होता है भाई, बाहर निकल जाएगा तो 5, अंदर बचेगा 3, तो कितना आया 5 2 10, 10√3 आ गया। कितना आ गया भाई 10√3। तो इसको पूरा सोल्व करके कितना आ रहा है, 10√3 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, अगर मैं 2√15 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा पूरा सोल्व करके आएगा कितना भाई 10√3, तो बचेगा यहां पर माइनस का 10√3, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे साथ में दिखा रहा हूं आपको करके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वहां पर, बट सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाया मैंने कि कैसे आया है, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए भी मैंने कैसे लिखा है इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2√15 को अगर मैं √3 से करता हूं, इसको साइड कर देता हूं, रफली ऊपर ही कर देता हूं, चलो यहाँ पे 2√15 को अगर मैं करूं √3 से, यहाँ रफ काम कर देते हैं, यहाँ पे 2√15 को अगर मैं करता हूं मल्टीप्लाई, 2√15 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं √3 से। अब देखिए √15 और √3 है तो दो तो एज इट इज रहेगा, यही लिख देता हूं भाई मैं, शायद आपको ना दिखे वहां पे, 2√15 और इंटू में √3, ये है ना आपका मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। 2√15 को √3 से करना, तो देखिए दो एज इट इज, 15 3 कितना होता है भाई 45, अंदर हो गया 45, 45 को क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 2 बाहर ही है, 9 इंटू में 5, और यहाँ पे 9 है, 9 का रूट कितना होता है भाई 3 बाहर आ जाएगा तो 3 2 6, तो कितना हो गया 6√5, ठीक है भाई। तो जब आप √15 को √3 से करोगे तो कितना आएगा 6√5, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस का 6√5, ठीक है भाई। और जब हम किसको 2√15 को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2√15, तो यहाँ आएगा प्लस का 2√15, ठीक है भाई। और अब करते हैं डिवाइड, इसको किससे डिवाइड करना था भाई, इस नंबर से। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लिख दीजिए। उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, इंटू में √15 का स्क्वायर से रूट कट गया भाई 15 बचा, तो 15 बच जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बचा आपका। अब नीचे लिख देते हैं भाई क्या क्या आएगा सोल्व करके, 7 और 7√5 है, और √5 देखो और कौन सा रहा 6, 7 में से 6 गया भाई, कितना बचा 1√5, यानी कि 1√5 बच गया आपका। उसके बाद 7√3 है और माइनस का 10√3 है, 7√3 में से 10√3 को माइनस करना है, 7 - 10 कितने हो भाई -3, तो माइनस का 3√3। अब उसके बाद बचा भाई कितना हमारे पास यहाँ पर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 बचे हैं, माइनस का 7 है और प्लस का 2√15, ये बचा ऊपर। नीचे देख लेते हैं क्या बचेगा, 49 में से आपने माइनस कर देना भाई यहाँ पर कितना, 15 4 जा 60, ठीक है भाई, 15 4 जा 60 हो गया यहाँ पर। उसके बाद ऊपर लिखना है √5 एज इट इज, माइनस में 3√3, माइनस में 7 प्लस में 2√15, नीचे कितना बचेगा भाई माइनस का 11 बच जाएगा। क्या बच जाएगा माइनस का 11, या तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 11 तक ही हो सकता है, ठीक है, या फिर आप ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे का माइनस भी खत्म कर सकते हो। कैसे देखो, आंसर यहाँ तक भी ठीक है आपका, लेकिन अगला स्टेप करना तो कर सकते हो आप, सभी से माइनस कॉमन ले लो भाई, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो हो जाएगा प्लस का 3√3, ये भी प्लस का हो जाएगा 7, और माइनस का हो जाएगा √5, और माइनस का ही कितना हो जाएगा 2√15, और नीचे बचा है माइनस का 11, तो माइनस से माइनस, तो यानी कि
माइनस से माइनस कट गया तो कट ही गए, छोड़ दो इनको, और अब भी कर सकते हो आप, माइनस से माइनस तो कट ही गए हैं, ठीक है। तो अब देखो ये आंसर आ सकता है भाई, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है वैसे तो, बट आप ये लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों आंसर ठीक है आपके। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना भाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन सभी के अंदर स्टेप सेम ही चल रहे हैं अपने, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं की हमने, वही हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके गिवन नंबर से। जब कभी भी आपको 3 का पेयर दे रखो भाई, ठीक है, जब कभी भी आपको 3 का पेयर मिलेगा तो आपने क्या कर देना है, ध्यान रखना है 3 के पेयर में कि आपको 2 को सेपरेट करके और सिंगल रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर देना है, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड, वही आइडेंटिटी यूज हुई अपनी दो, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन करना आराम से, मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई में गलतियां नहीं होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन बीच में से कहीं पे भी गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपने एक बार करके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी आपको यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, सेम टू सेम है जैसे हमने अभी 10 क्वेश्चन किया, ठीक है। इसमें भी नीचे 3 ही नंबर दिए हुए हैं, जिसके अंदर पहले 2 नंबर और लास्ट वाला नंबर लेके करेंगे इसमें हम इसको रैशनलाइज, इसके डिनोमिनेटर को, ठीक है। देखिए भी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किसके द्वारा करेंगे भाई, √2 प्लस में √3। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो मैं यहाँ पे लूंगा प्लस √5, ठीक है। इस नंबर के द्वारा मैं यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। देखिए भाई कर देते हैं यहीं पे, चलो ऊपर लिखूंगा मैं इसको √2 प्लस में √3 प्लस में कितना भाई यहाँ पर √5, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में क्या लिखेंगे भाई, अभी इसको देखिए सेम टू सेम इसी वही √2 प्लस में √3 प्लस में √5। हाँ भाई, तो देखो सबसे पहले यहां पर आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। ऊपर तो सिंपली ही मल्टीप्लाई होगा √2 से ये, लेकिन नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी भी। देखिए ये पूरा आपका a है, ये b है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो आइडेंटिटी आपकी वही लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी वाली। कौन सी थी भाई आइडेंटिटी, a माइनस बी, a प्लस बी, जो किसके इक्वल होती है अभी, a का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। तो ऊपर तो लिख देते हैं सिंपली कि √2 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, √2 प्लस में √3 प्लस में √5 से, ठीक है। ये सिंपली मल्टीप्लाई करना है इससे आपने, डिवाइड में नीचे आइडेंटिटी बन चुकी है अभी a का स्क्वायर, a क्या आपका √2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर है, माइनस में b कितना भी आपका √5 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां पर एक और आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी लगेगी भाई आइडेंटिटी, यूज करेंगे यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है भाई। तो देखिए पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे भी ऊपर √2 को √2 से, √2 को √3 से, √2 को √5 से। देखिए अगर मैं √2 को √2 से करता हूं मल्टीप्लाई तो क्या होगा, तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद अब ध्यान से देखिए प्लस का साइन, √2 को √3 से करूंगा तो भी क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, √2 को √3 से करूंगा तो 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद √2 को √5 से करोगे तो 5 × 2, ठीक है, प्लस में रूट के अंदर 5 × 2, डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई, देखो अब इसका होल स्क्वायर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगेगा, a का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में b क्या भाई √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस में फॉर्मूला 2ab, 2 × में √2 × में √3 माइनस में क्या है भाई √5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर से रूट कट गया भाई, ऊपर 2 बच गया, प्लस में 2 × 3 = 6 होता है, 2 × 3 = 6 हो गया, 5 × 2 = 10 होता है तो √10 हो जाएगा। नीचे देखते हैं अब क्या आएगा सोल्व करके, स्क्वायर से रूट 2 बचा भाई, स्क्वायर से रूट 3 बचा भाई, प्लस में 2 एज इट इज √2 और √3 है, सॉरी यहाँ पे है ना 2 और 3 थे ना a और b, तो 2 × 3 = 6, तो 2 √6 हो गया भाई, माइनस में स्क्वायर से रूट कट गया भाई 5 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 + 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 में से 5 कट गया तो बिल्कुल कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ये पूरा कट गया भाई इससे, ठीक है। ऊपर क्या बचा अपने पास, लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्या बचा अपने पास, अब 2 प्लस में √6 प्लस में √10 डिवाइडेड बाय, बचा अपने पास 2 √6, कितना बचा भाई 2 √6 बचा है, ठीक है, ये बचा है।
तो क्या यहाँ पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला था, जब कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में रूट में बच जाए ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी रैशनलाइज करना उसे। अब नीचे √6 को खत्म करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा इसे √6 से। किससे करना पड़ेगा अभी? √6 से। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √6। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ऊपर भी √6 से मल्टीप्लाई, नीचे √6 से डिवाइड, तो ये करना पड़ेगा। अब इस पूरे नंबर को √6 से मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे? 2 प्लस में √6 प्लस में √10 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? √6 से। ज़्यादा दूर बना दिया मैंने, थोड़ा पास कर देते हैं, √6 से। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा भाई? 2 तो एज इट इज, √6 को √6 से करूंगा तो √6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब करते हैं इसको भाई सोल्व। देखिए √6 को 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2√6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद √6 को √6 से करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? √6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में √6 को √10 से करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे कितना भाई? 2 रूट स्क्वायर से कट गया भाई, ये रूट तो 6 आ गया, ठीक है। तो नीचे आ गया 6 2 12 हो जाएगा नीचे, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा भाई, देख कैसे करेंगे। तो 2√6 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कर देता हूं मैं, 2√6 तो एज इट इज रहेगा, इससे ये कट जाएगा भाई, तो कितना बचा? प्लस में 6, प्लस में, अब देखिए 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 60 को लिख सकता हूँ मैं 15 × 4, 15 4 जगह 60 होता है ना, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा भाई 6 2 12। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सभी के अंदर से ये √4 है ना, √4 बाहर निकल के √2 हो जाएगा, और सभी से 2 कॉमन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? सभी से 2 कॉमन, इसमें भी 2 है, देखो ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, और 4 का रूट बाहर 2 आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 हो गया, तो सभी से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा √6 लिख देते हैं, जो जो बचा √6, प्लस में यहाँ बचेगा 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, प्लस में, और इसका 4 बाहर 2 आया तो कट के बचे अंदर √15, और डिवाइड में कितना भाई? 12, तो 2 से काट दो, 2 6 12, तो आपका बचा कितना? अब यहाँ पर 2 से 12 कट गया, 2 6 12 आ गया, तो 6 बचा नीचे। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा भाई? हो जाएगा आपका √6 प्लस में 3 प्लस में √15 बाय में 6, और ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार करना पड़ा इसके अंदर भी, ठीक है, लेकिन हमने प्रोसीजर सेम ही यूज किया, यहाँ पे कोई अलग प्रोसीजर यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया? सिंपल 2 का सेपरेट करके और एक सिंगल को, फिर उसके बाद हमने इसका रैशनलाइज कर दिया, चेक किया कि क्या कोई डिनोमिनेटर तो नहीं बच रहा था, लेकिन बच गया था अभी बाद में, √6 बच गया था नीचे, तो उसको भी खत्म करना था, तो दैट्स वाई हमने वापस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया √6 को, ठीक है। तो आपने भी ऐसे करने सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। प्रॉब्लम अगर कहीं पे आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं वापस इसकी कोई डाउट क्लास रख लूंगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और हमारा 13 देखिए क्या दिया भाई यहाँ पर आपको, 12 13 14 15, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं बिल्कुल, क्योंकि सभी में एक ही चीज करनी है, हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने करना क्या है, आप दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर a + b √3 और यहाँ पर a + b √2 मिला है। आपको क्या करना है, इस वाली फॉर्म को जो यहाँ पर हमें दी है फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, आपको इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है ऐसी फॉर्म में, और फिर दोनों को कंपेयर करना है। क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है, दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर इसमें, ठीक है। आगे 14 15 में भी सेम ही करना है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको इस जैसी फॉर्म बनानी है, ताकि आप कंपेयर कर लो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। तो आपने पहले ये वाली उठा लेनी है सारी वैल्यू, यहां से देखिए √3 प्लस में 1 और साथ में नीचे दिया भाई √3 माइनस में 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम इस वाले वैल्यू को क्या करते हैं? रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज करते हैं। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो नीचे माइनस है, तो हमें रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर प्लस लेना पड़ेगा, √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1। आपने लिख देना साथ में यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 + 1। कितना भाई? √3 + 1 के साथ आपने यहां पर क्या किया? डिवाइड किया इसको, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करोगे? देख लो, नीचे ऊपर तो दिया मैं यहाँ पे √3 + 1, यहां पे भी √3 + 1, तो क्या लगी भाई? आइडेंटिटी लगी, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर
होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि मैं बार बार a माइनस बी ए प्लस बी क्यों बोलता हूं। फिर भी आइडेंटिटी लिख देता हूं, आपको भी क्वेश्चन में लिखनी होगी जब आप क्वेश्चन लिखोगे। तो देखो आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने यहाँ पर, एक तो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो किसके इक्वल है भाई हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये लगेगी ऊपर अभी ये वाली। ठीक है, और नीचे कौन सी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी जो किसके इक्वल होती है अभी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर आइडेंटिटी लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ओपन होके क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, यानी कि 2 इंटू √3 इंटू 1, नीचे √3 का स्क्वायर से ये कट गया 3 बचा भाई, और 1 को करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहां लिख लेते हैं जो बचा अपने पास, स्क्वायर से रूट कट गया तो भाई कितना बचा 3, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस में 2√3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया भाई 2√3 डिवाइडेड बाय, देखो नीचे 3 में से 1 गया भाई 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर सोल्व कर लेते हैं इसको, 3 और 1 कितना हो गया भाई 4 प्लस में 2√3 बाय में कितना भी अपना यहाँ पर 2 है। अब ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लेते हैं, अभी 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस में √3 बाय में 2 कट गया भाई ये, तो क्या बचा 2 प्लस में √3 बचा। अब हमारा कौन सा था ये वाला पार्ट था, ये इस पूरे पार्ट को सोल्व करके आपका 2 प्लस √3 आया है, तो आपने क्या करना है इसको किसके को लिखना था भाई a प्लस बी √3 के, a प्लस में b √3। अब देखिए प्लस से पहले a है प्लस से पहले 2 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2। अब बात करते हैं यहाँ पर b की बात देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, b हमारा √3 के साथ है और √3 के साथ यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होता भाई, यहाँ पर ये क्या है 1 है, 1 इंटू में, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी b की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल सकते हो कंपेयर करके। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस किया ना, मेरे ख्याल से तो पहले भी किया हमने रैशनलाइज करने वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना है सिंपल जो भी आपको डिनोमिनेटर दिया उसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद सिंपल फॉर्म लेके आनी है ऐसी, उस फॉर्म को गिवन फॉर्म की इक्वालिटी में कंपेयर करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको। 13 वाला देखिए करते हैं इसको, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा एक बार ये। तो पहले तो वही नंबर दिया आपको, देखो यहाँ पे इसको ही रैशनलाइज करना, तो लिख लेते हैं 3 प्लस में √2 कितना दिया भाई 3 प्लस में √2 बाय में कितना है 3 माइनस में √2। तो सबसे पहले तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे भाई। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे भाई, लिखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आपने किसके द्वारा, लिखे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किसके द्वारा, माइनस है ना यहाँ पे, तो इसको उल्टा लेते हैं भाई √3 प्लस में √2। ठीक है, तो कर देते हैं भाई यहीं पे 3 प्लस में √2 बाय में 3 प्लस में √2। फिर वही आइडेंटिटी चलेंगे आपकी, क्या नीचे तो a माइनस बी ए प्लस बी और ऊपर क्या भाई a प्लस बी, यानी कि ऊपर हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई ऊपर तो आपका। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में कितना भाई √2 का स्क्वायर। सोल्व करके देख लेते हैं। देखो भाई मैं यहाँ पे लिखूंगा आइडेंटिटी, वही वाली 2 आइडेंटिटी लिखनी है आपने, कौन सी, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी a का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटी आपने यहाँ पे लिख लेनी है, बार बार लिखेंगे तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी भी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देनी है दोनों की दोनों चीजें। तो अप्लाई करते हैं भाई a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में b यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस में 2ab सॉरी प्लस में 2ab, तो प्लस में 2a कितना भाई 3 इंटू में b कितना है √2। ठीक है भाई, डिवाइड में क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस में √2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कट गया भाई, तो कितना बचा नीचे 2 बच जाएगा। उसके बाद ऊपर सोल्व करेंगे तो क्या है अपना 3 का स्क्वायर करेंगे ऊपर कितना होगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 प्लस में इससे कट गया भाई कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 2 3 जा 6√2 डिवाइडेड बाय 9 में से 2 गया भाई कितना बचा 7। ठीक है, तो सोल्व करके कितना है आपका, लिख लेते हैं इसको 9 और 2 कितना हो गया भाई 9 और 2 हो जाएगा 11 प्लस में 6√2 बाय में 7। अब क्या करेंगे हम इसको सेपरेट करेंगे, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको कंपेयर भी करेंगे साथ में। 11 बाय 7 11 बाय 7 11 को 7 से डिवाइड कर दिया अलग हो गया प्लस में
6/7, क्या लिखेंगे 6/7, और साथ में क्या भाई √2 है 6 के। ये किसके इक्वल है, a प्लस बी √2 के। इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये आया है, और ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल, तो इक्वल रखेंगे a प्लस में b √2 के। अब देखिए a आपका यहां पर क्या होगा 11/7, क्या होगा भाई a आपका यहां पर हो जाएगा किसके 11/7 के। अब √2 से पहले b है और √2 से पहले b क्या है भाई यहां पर पूरा 6/7, तो b की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 6/7। और यहां पर आपका एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाता है, a और b की वैल्यू निकल चुकी है आपकी। बिल्कुल ही सिंपल है भाई, देखा दोनों क्वेश्चनों में एक ही चीज करी हमने, इस नंबर को आपने रैशनलाइज करके सिंपल फॉर्म में लाना है इस तरीके, ठीक है। और लाने के बाद क्या करना है, कंपेयर कर देना, बस कंपेयर में देख लेना ए की जगह पे क्या है और बी की जगह पे क्या है वो लिख देना है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई। ये 12 और 13, 14 15 है वो भी सेम टू सेम ही है भाई, दोनों में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। वो करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, और 15 दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है हमारे। 14 में भी और 15 में भी सेम टू सेम चीजें करनी है जो हमने 12 और 13 में की थी, ठीक है। देखिए 14 क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे इसको। ऊपर दिया हमें क्या 5 माइनस में √6, और नीचे क्या भाई 5 प्लस में √6। तो क्या करेंगे भाई, आपने लिख देना है मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख देंगे भाई। यहाँ पर किसके साथ करना आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई, नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस के साथ करेंगे भाई, तो 5 माइनस में √6 के साथ करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 माइनस में √6, नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस में √6, ठीक है भाई। तो देखिए ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस में √6 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और नीचे आपको पता है आइडेंटिटी कौन सी वाली की हमने यूज भाई यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में b यानी कि √6 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रहे हैं भाई, आइडेंटिटी नीचे लिख देता हूँ मैं, चलो एक बार। आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होगी भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और दूसरे वाली कौन सी लगी है a माइनस बी और a प्लस बी की, जो किसके इक्वल होती है भाई a का स्क्वायर माइनस b का माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब a माइनस b का होल स्क्वायर है, ऊपर वाली लग रही है ये, तो एक बार स्क्वायर b का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो a क्या भी आपका 5, तो 5 का स्क्वायर फिर प्लस में √6 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 5 इंटू में √6 यानी कि 2ab बाय में नीचे 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 25 आ गया भाई, माइनस में 6 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा ये, तो आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद क्या बचा आपके पास, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे ऊपर 25 प्लस में स्क्वायर से रूट कट गया तो भाई 6 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस में 2 5 10 और √6, तो माइनस का 10 √6 हो गया भाई आपका यहाँ पर, ठीक है। नीचे बच जाएगा भाई अपने पास 25 में से 6 गए कितना भाई, हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 19, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा ऊपर, 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई आपका 31, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 31 माइनस में कितना बचा भाई 10 √6 बाय में कितना भाई 19, ठीक है। तो अब इसको हमने कंपेयर करना है इसके साथ, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे 31 बाय में 90 हो गया भाई, यहां लिख देता हूं मैं इसको सेपरेट करने के लिए 31 बाय में 19 माइनस का 10 बाय में 19 और रूट कितना भाई 6 इज इक्वल टू किसके साथ कंपेयर करना है a माइनस बी √6 के साथ, a माइनस बी √6। अब देखिए माइनस से पहले a है, माइनस से पहले 31 बाय 19, तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई 31 बाय में 19, ठीक है। अब बात करते हैं b की, माइनस के बाद b है, माइनस के बाद b है और √6 से पहले b है, √6 से पहले b है, तो √6 से पहले क्या भाई यहाँ पे 10 बाय 19, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10 बाय में 19 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर a और b की वैल्यू आ चुकी है, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना था वही रैशनलाइज किया है, आइडेंटिटीज लगाई हैं और सोल्व करने के बाद कंपेयर कर देना बस सिर्फ, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद आपका यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा भाई, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट करना भी आपने 15 वाला। देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम, नीचे ऐसे रेशो में दिया हो इसको भी आपने क्या करना है डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइज करना है इसको। देखिए नीचे हमारे पास 7 + 4 √3 है, तो सबसे पहले तो अब जो करना है रैशनलाइज इसको नीचे रखते हैं 5 प्लस में 2 √3 डिवाइड में कितना भाई 7 प्लस में 4 √3 तो सबसे पहले आप क्या करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड,
किसके साथ कर रहे हो, 7 माइनस रूट थ्री के साथ, 7 माइनस 4 रूट थ्री के साथ, ठीक है। क्योंकि प्लस है तो हम ऑब्वियस बात है माइनस से करते हैं, अपोजिट साइन लेते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर जाएगा घूम के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड दोनों तरफ, 7 माइनस 4 रूट थ्री ऊपर भी और नीचे भी 7 माइनस 4 रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर देख क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे 7 प्लस 4 रूट थ्री, 7 माइनस 4 रूट थ्री, नीचे तो आइडेंटिटी लगी भाई, मैं आइडेंटिटी वापस बता देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी किया, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, आप लिख लेना, ठीक है। मैं बार बार लिखूंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो आप यहाँ पे लिख देना इसको। तो सबसे पहले नीचे आइडेंटिटी क्या लगी भाई, ये नीचे वाली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या आपका 7 तो 7 का स्क्वायर, माइनस में b क्या भाई आपका 4 रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है भाई। ऊपर देखिए अब 5 प्लस 2 रूट थ्री है, 5 प्लस 2 रूट थ्री और 7 माइनस 4 रूट थ्री। यहां पर अब कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ऊपर न्यूमरेटर में कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है भाई, क्या है, दोनों की दोनों वैल्यू यहां पर क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, सेम तो है नहीं है वैल्यू ये, तो जिसके कारण क्या होगा, सेम नहीं होंगी तो क्या होगा, फिर इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, सिर्फ नीचे आइडेंटिटी लगेगी। ऊपर आपको क्या करना है, सिंपली सोल्व कर देना इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए लाइन वाइज करेंगे, सिंगल सिंगल टर्म को लेकर, 5 को 7 से करेंगे तो 35, 5 को 4 से करेंगे तो 5 4 जा 20 रूट थ्री, 2 रूट थ्री 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14 रूट थ्री। 7 के बाद देखो 5 से किया तो 5 7 जा 35, 5 से किया 5 4 जा 20 रूट थ्री, 2 को करेंगे तो 2 7 जा 14 रूट थ्री, और 2 को 4 से करेंगे तो माइनस का साइन, और 2 को 4 से करेंगे 8, और रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर। अब नीचे सोल्व कर लेते हैं, देखो नीचे क्या बचा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई में स्क्वायर से रूट कट गया 3, ठीक है भाई। अब 35 एज इट इज, जो बचा वो लिख देता हूं मैं, माइनस में देखो माइनस का 20 रूट थ्री और प्लस का 14 रूट थ्री, 20 माइनस का प्लस का 14 है, तो आपने क्या कर देना, माइनस कर देना सिर्फ इसको 20 में से 14 को, तो क्या बचेगा आपका भी यहाँ पर, ये बच जाएगा आपका 20 में से 14 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 6 रूट थ्री, ठीक है भाई। उसके बाद माइनस का कितना भाई 8 तो एज इट इज, और स्क्वायर से रूट कट गया 3, 8 3 से कितना हो गया 24, नीचे 49 में से माइनस करोगे कितना भाई 48, 16 3 48 होता है ना, तो 49 में से 48 करोगे तो 1 ही बचेगा, नीचे तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं हमने, ठीक है। तो देखो 35 में से आपने माइनस करना है किसको, 24 को, कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 11 बचेगा, क्या बचेगा भाई यहाँ पर आपका 11 बचेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऊपर बच गया 11 माइनस में 6 रूट थ्री, और डिनोमिनेटर में बचेगा 49 में से 48 गया 1, तो मैं 1 लिख नहीं रहा भाई डिनोमिनेटर में, ठीक है, जरूरत नहीं लिखने की, बस आप इसको कंपेयर कर दो भाई, इक्वल में क्या बचा अपना a माइनस बी रूट थ्री, a माइनस में b रूट थ्री, ठीक है। कंपेयर करते हैं, चलो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 11 है, ठीक है, b की वैल्यू क्या भाई यहाँ पर माइनस से आगे b की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो a की वैल्यू 11 हो चुकी है और b की वैल्यू 6 हो चुकी है भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीट हो जाता है भाई। तो दोनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ पर भाई ये, और आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है, 15 तक करेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और बचे इसके बाद हमारी जो डी एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो भाई बता देना, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनमें आइडेंटिटी तो यूज होती है, सिंपल है, लेकिन रूट के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आइडेंटिटी कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी है, इस चीज में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप मुझे बता देना अगर कोई डाउट आता है, तो मैं एक क्लास रख लूंगा, ठीक है, डाउट के लिए अलग से, ठीक है। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर दिया और बीच में प्लस का साइन है, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली आपने इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, उसका क्या ले सकते हो, एलसीएम करके भी कर सकते हो। देखिए अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम, इसको और इसको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको और इसको, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर √5 माइनस में √3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा एलसीएम में √5 प्लस में √3। अब देखिए ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई होगा भाई, अब a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, इसका दोनों सेम है, देखो √5 प्लस 3 √5 प्लस 3, तो हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम है, तो ये भी पावर में चला जाएगा, √5 माइनस में √3 का
होल स्क्वायर, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी लिख रहे हैं, जो जो यूज होंगे आइडेंटिटी। एक तो यूज हो रही है अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले वाली देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होती है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगले वाली भाई a माइनस बी होती है, तो a माइनस में b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, तो आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस आएगा भाई b का स्क्वायर, ठीक है, ये आइडेंटिटी लग जाएंगी। तो यूज करते हैं भाई इन आइडेंटिटीज का। देखिए पहले ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √a, यानी कि √5 है जो a की वैल्यू, और b क्या है भाई √3, ठीक है। हमने इस वाले पार्ट को सोल्व कर लिया है। फिर आता है प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन डालना है। फिर अगले वाला फॉर्मूला यूज कर लेना भाई, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगाइए यहाँ पे a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कर देंगे √5 का स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा भाई आपका 2√5 इंटू √3, ठीक है भाई। और डिवाइड में देखिए क्या आएगा इसके भाई, डिवाइड में आ जाएगा आपका a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहला क्या है √5 और फिर √3, तो यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, ठीक है भाई, तो ये कर देंगे। तो चलो भाई सोल्व कर लेते हैं, ऊपर काट पीट लेते हैं जो भी कट रहा है। ये 2 से कट गया तो 5 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, प्लस में 2 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू में √5 को √3 से करते हैं √15 हो जाएगा भाई, 5 3 15, प्लस में इससे कट गया भाई 5 आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया 3 आ गया, माइनस में 5 3 15, 2√15, डिवाइड में स्क्वायर से कट गया भाई 5 माइनस स्क्वायर से कट गया भाई 3, ठीक है। अब देखिए 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, तो कितना होगा भाई जोड़कर 16, प्लस का 2√15 और माइनस का 2√15 आपस में कट गया भाई ये दोनों, ठीक है। तो ऊपर 16 बचा, नीचे कितना बचेगा भाई 5 में से 3 गया 2 बच गया, 2 से काट दो भाई 8 आ गया, बस खत्म, ठीक है। तो ऐसे करना भाई हमने ये क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको इन क्वेश्चनों में सिर्फ एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे कि आपको जो एलसीएम ले रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला डिवाइड वाला, ये वाला, या इसको 2 तरीके से कर सकते हैं भाई आप। एक तो तरीका सिंपल है कि आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लो, पहले पार्ट को, इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, जो भी आंसर आएगा दोनों को जोड़ लो, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने कराया छोटा सा इस तरीके से भी कर सकते हो, इजी है बिल्कुल, ठीक है। ये आपने सिर्फ जैसे 2 टर्म्स कैल्शियम लेते हैं ना हम, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पे देखो 3/4 है और प्लस में 3/7 है। अगर आप इन टर्म्स कैल्शियम लेते तो क्या करते, पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते, एलसीएम आ जाता 28, ठीक है। तो मैंने वही किया है, ये 2 टर्म आपको एलसीएम लेना है इनका, इस कैल्शियम और इस कैल्शियम क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करते हैं 7 को 3 से करेंगे 21, प्लस में 7 को 3 से करना था, वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन, 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। जैसे एक सिंपल एलसीएम, सिंपल एक हम जब किसी को भी एलसीएम निकालते हैं ना किसी का, ठीक है, या कोई भी फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, तो वैसे ही इस फ्रैक्शन को सोल्व करना आपने, ठीक है। बस यहाँ पे रूट्स वगैरह दिए हुए हैं तो इसका कंफ्यूजन है, बाकी ये क्वेश्चन है बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ये हो चुका अपना क्वेश्चन नंबर 17। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर जो 17 कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल ही 16 के जैसा है, ठीक है। 16 अभी किया हमने, क्या था वो, नीचे हमने एलसीएम लिया था, फिर इसको सोल्व किया था हमने, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम हमने इसका सोल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम इसका एलसीएम ही लेंगे, नीचे क्या आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर 3 + √5 इंटू में 3 माइनस में √5। अब देखिए इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, सेम तो है नहीं है ये, पिछली बार तो सेम थे हमारे पास, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम थे, उसमें पावर होगी अपनी, बट अब की बार पावर नहीं होगी भाई यहाँ पर, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 प्लस में 3 √5 इंटू में क्या लिखना पड़ेगा 3 माइनस में √5, फिर माइनस का साइन,
3 प्लस रूट 5 इंटू में क्या होगा 7 माइनस में 3 रूट 5। ठीक है भाई। अब देखो भाई यहां पर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब इसको ना सिंगल सिंगल टर्म से ऐसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करना हमने। तो देखो 7 को पहले 3 से करता हूं तो 21, 7 को रूट 5 से करूंगा तो माइनस का 7 रूट 5, ऐसे लाइन वाइज मल्टीप्लाई करना भाई। 3 को 3 से करता हूं तो 9 रूट 5, 3 रूट 5 को 3 रूट 5 से करूंगा तो 3 और रूट 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतने वाले दोनों पार्ट को मैंने मल्टीप्लाई करके ये आया अपना, क्या है भाई ये आ गया यहाँ पे। अब फिर साइन माइनस का 3 को 7 से करूंगा 21, 3 को 3 से करूंगा तो प्लस का 9 रूट 5। देखो माइनस का ना बाहर साइन, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो गया भाई। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम ये करने के बाद हम करते हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट रूट 5 को 7 से करूंगा तो माइनस का 7 रूट 5। ठीक है, और माइनस को माइनस से करता हूं तो प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां पर भी हमने इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इसको भाई, आगे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी यूज होगी आपकी वापस भाई। एक बार ये टर्म प्लस में एक बार माइनस में, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस में दूसरी टर्म 5 रूट है तो 5 रूट यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। अब देखिए सोल्व करते हैं। 21 यहाँ पे किस में भाई प्लस में है, यहाँ पे 21 किस में माइनस में, तो कट गया भाई ये तो। उसके बाद क्या करेंगे -7 रूट 5 है, यहाँ पे माइनस ये तो नहीं कटेगा भाई। 9 रूट 5 प्लस का, ये भी प्लस का ये भी नहीं कटेगा। माइनस का 3 रूट 5 स्क्वायर और प्लस का 3 रूट 5 स्क्वायर, ये कट जाएगा भाई। ठीक है, प्लस माइनस का ना, तो जो जो बचा भाई वो लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 7 रूट 5 और प्लस का 9 रूट 5, तो कितना रह गया भाई यहाँ पे। देखिए पहले इसको प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, माइनस वाले को माइनस। 9 और 9 कितना हो गया भाई, इस साइड लिख लेता हूँ मैं 18 रूट 5। ठीक है, 9 और 9 18 रूट 5 हो गया। माइनस का 7 और माइनस का 7 तो माइनस का 14 हो गया भाई। कितना हो गया माइनस का 14 रूट 5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या हो जाएगा भाई, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, माइनस में रूट 5 का स्क्वायर काट दो भाई तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये बच जाएगा आपका सिर्फ 5। ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर था ना यहाँ पे भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9, माइनस में इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 5। अब देखो ध्यान से ऊपर क्या बचा भाई अपने पास, 18 रूट 5 में से 14 रूट 5 गए तो कितना बचेगा, 14 रूट 5 में से 18 रूट 5 गए तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका यहाँ पर 4 रूट 5। कितना बचेगा भाई 18 में से 14 गए 4 ही बचेगा ना, 14 रूट 5। ठीक है, देखो भाई 18 रूट 5 में से माइनस कर दिया हमने 14 रूट 5 को। ठीक है, तो 18 में से 14 गए कितने बचे अभी 4 बच गए अपने पास। ठीक है, नीचे है 9 माइनस 5 तो 9 में से 5 माइनस करेंगे, ये भी 4 ही बचेगा यहाँ पर, तो 4 से 4 कट गया तो क्या बचा आपका आंसर रूट 5 बच जाएगा भाई। क्या बच जाएगा यहाँ पर रूट 5 बच जाएगा और आपका ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस किया था सेम टू सेम है ये से बल्कि छोटा है, उसमें तो हमने आइडेंटिटी ज्यादा लगानी पड़ी थी 3 थी, इसमें सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लगी है वो भी निचले वाली। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है टर्म को टर्म से। ठीक है, टर्म वाइज मल्टीप्लाई किया है और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे रूट 5। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है। आपको देखिए भी क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपको करना क्या, सिंपली हर एक पार्ट को उठाना और उसे रैशनलाइज करके सोल्व बनाना, फिर इन सभी को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी बोला वो कर देंगे और आपको प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई 5 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हर एक पार्ट को अलग से सेपरेटली क्या करेंगे हम यहाँ पे रैशनलाइज करके सिंपल बनाएंगे। पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं भाई, क्या पार्ट है ये 1 में कितना लिखा है 3 माइनस में रूट 8, कितना भाई रूट 8, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे माइनस है तो ऊपर कितना चला जाएगा भाई प्लस चला जाएगा, 3 प्लस में रूट 8 अपॉन में 3 प्लस में रूट 8। ठीक है भाई, आपने लिख देना मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 8 3 प्लस रूट 8। उसके बाद देखिए अब 1 को इससे करेंगे तो सिमिलरली क्या आएगा 3 प्लस में रूट 8 आ जाएगा भाई, लेकिन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला क्या भाई फर्स्ट वाला 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस में दूसरा क्या है 8 रूट तो रूट 8 का स्क्वायर। तो सोल्व करके क्या है भाई आपका देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 8 एज इट इज, स्क्वायर से रूट कट गया भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस में 8 तो कितना बचा भाई
3 प्लस रूट 8 बचे, क्योंकि 9 में से 8 गया तो 1 होता है, नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हो गया भाई। अब सेकंड पार्ट उठाते हैं ये वाला। इसमें क्या भाई, सेकंड पार्ट में डिवाइड में दिया आपको √7 माइनस √6। अब माइनस है तो रैशनलाइज करेंगे, ऊपर प्लस आएगा, तो √7 प्लस में √6, नीचे भी √7 प्लस में √6। फिर वही बोल रहा हूं मैं, आपने लिख देना मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6। ठीक है, उसके बाद अब 1 को ऊपर करेंगे तो सिमिलरली सेम टू सेम आ जाएगा ऊपर, √7 प्लस में √6 डिवाइडेड में, देखिए √7 माइनस √6, ये माइनस में ये प्लस में, यहाँ पे पहली टर्म माइनस और दूसरी टर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस प्लस है तो आइडेंटिटी जैसे ऊपर लगाई है वैसे नीचे लगेगी, तो पहले का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर। ऊपर तो टर्म सेम ही रहेगी भी आपकी, क्या √7 प्लस √6, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर से कट गया भाई 7 बचा, यहाँ कटेगा 6 बचेगा, 7 में से 6 गए भी, कितना बचा 1 बचेगा नीचे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल ये वाला। ठीक है, दूसरी टर्म भी हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। अब तीसरी टर्म पे चलते हैं भाई, क्या बोला तीसरी टर्म में, देखिए 1 में √5 माइनस 2 है ना, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे तो माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई भाई ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में √5 प्लस में 2, नीचे भी मल्टीप्लाई में √5 प्लस में 2। तो देखिए ऊपर 1 से करेंगे इसको तो सेम ही रहेगा, √5 प्लस में 2। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि √5 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। देखिए भाई ऊपर तो सेम ही रहेगा, √5 प्लस में 2, नीचे देखिए स्क्वायर से रूट करेगा तो 5 आ गया भाई, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा भाई 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका √5 प्लस में 2। थर्ड टर्म को भी सोल्व कर लिया भाई हमने। अब चलते हैं फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म देखिए क्या दिया आपको, वो दी है 1 में √8 माइनस में √7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई √8 प्लस √7 से, डिवाइडेड में √8 प्लस √7। √8 प्लस √7 को अगर मैं ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 1 से, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो √8 प्लस √7 सेम रहेगा भाई यहाँ पर, डिवाइड में इसको इससे करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि √8 का स्क्वायर माइनस में √7 का स्क्वायर इजिकल टू, ये टर्म आपने ऊपर एज इट इज लिखनी है भाई, √8 प्लस √7, नीचे देखिए स्क्वायर से रूट कट गया 8, स्क्वायर से रूट कट गया 7, तो 8 माइनस 7, नीचे माइनस करेंगे, 8 में से 7 गया, 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, 1 हम लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे √8 प्लस √7। ठीक है भाई, तो 4 टर्म सोल्व कर दी, लास्ट बची ये वाली, ये भी कर लेते हैं यहाँ पे। 1 में कितना है, √6 माइनस √5 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रैशनलाइज करते हैं यहाँ पे उल्टा, माइनस है तो प्लस में ले लेंगे √6 प्लस में √5, नीचे भी वही लेंगे भाई √6 प्लस में √5। देखिए 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा आपका सेम ही आ जाएगा, √6 प्लस में √5, नीचे देखिए अब a माइनस बी ए प्लस बी, कहने क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे √6 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म सेम आ जाएगी भाई √6 प्लस √5, डिवाइड में इसका इससे कट जाएगा 6 आ गया, माइनस में स्क्वायर से रूट कट गया 5 आ गया, 6 में से 5 गया, 1 बचता भाई, 1 हम लिखेंगे नहीं नीचे। ठीक है, तो आ गया। तो यहां पर हमने सारे के सारे पार्ट को रैशनलाइज करके इन सभी 1 2 3 4 5 पार्ट थे इसके, 5 के 5 पार्ट सोल्व करके ये इनका फाइनल आंसर आया है। अब इन सभी जो फाइनल आंसर आया ना, इन सभी आंसरों को आपने जोड़ना है और माइनस करना है। देखिए क्या करेंगे, पहले वाला पार्ट था आपका ये, इसको सोल्व करके कितना आया 3 प्लस √8, तो लिखिए 3 प्लस √8, ब्रैकेट में लिखना हमेशा, प्लस का साइन। अगले वाली टर्म ये थी, इसको रैशनलाइज करके हमारा ये आया था, इसको लिखिए अब √7 प्लस में √6 ब्रैकेट में। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब प्लस का साइन फिर वापस, नीचे क्या है ये √5 माइनस 2, ये वाला था √5 प्लस 2, इसको ब्रैकेट में क्या लेंगे √5 प्लस में 2। ठीक है भाई, ये हो गया। अब चलते हैं इस वाले पे, इसको क्या लिखा था आपने यहाँ पे, देखिए माइनस का बाहर, अंदर क्या था √8 प्लस √7 आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद फिर माइनस का साइन और फिर ये आया था आपका। ठीक है पार्ट, तो आपने इस तरीके से सारे के सारे पार्ट्स को क्या कर दिया है, वैल्यू पुट कर दिया है यहां पर, इन सभी की जो आपने रैशनलाइज करके निकाले थे। ठीक है, तो अब इनको सिर्फ सोल्व करना आपने सिंपली। ठीक है, और हमने आंसर लाना है यहाँ पर कितना 5। तो देखिए कैसे करेंगे अब ध्यान से,
तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो ऐड हो रहे हैं सेम वाले उनको ऐड कर देंगे और जो नहीं हो रहे उनको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 है यहाँ पे कहीं और जो 3 के अलावा होता भाई, 3 प्लस में 2 कितना हो गया भाई 5 हो गया, ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में √8 एज इट इज भाई, √7 एज इट इज, √6 एज इट इज, √5 एज इट इज, माइनस में हो जाएंगे भाई दोनों, ये माइनस का √8 माइनस का √7, ये भी माइनस में हो जाएंगे दोनों, माइनस का √6 माइनस का √5, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, जो प्लस का है माइनस का वो दोनों कट जाएंगे भाई। √5 यहाँ पे किसका है, प्लस का है, √5 यहाँ पे माइनस का आपस में कट गया भाई। √8 यहाँ पे प्लस का है, √8 यहाँ पे माइनस का कट गया भाई। √7 यहाँ प्लस का है, √7 यहाँ माइनस का कट गया भाई। √6 यहाँ प्लस का है, √6 यहाँ माइनस का कट गया भाई। सारा कुछ कट चुका, बचा सिर्फ क्या है, ये वाला नंबर जो क्या है हमारे पास 5 है। तो इसका जो कट कटा के सारा आंसर आया ना, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 5। और हमने प्रूव क्या करना था, 5 ही प्रूव करना था। देखा भाई, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा लेंथी है, ठीक है, आपको अलग अलग रैशनलाइज करना पड़ेगा, ध्यान से करना है भाई। इसमें कहीं मिस्टेक होगी तो आपका 5 नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो क्या करना, आपने ध्यान से करना इन नंबरों को जब भी आप निकालोगे, और फिर उसके बाद आपने पुट कर देना है गिवन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस है माइनस है उसका भी ध्यान रखना है। माइनस है तो बीच में आपने ब्रैकेट जरूर लगा लेना भाई, ठीक है, ताकि अंदर दोनों सो फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर सको आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है जो वो कंप्लीट हो चुका है भाई यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हम 19 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे ना, दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्या सेम है ये, कि इसके अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यू दिया और आपको इसके अंदर पुट करके बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अगर 19 आपको अच्छे से आ गया तो 20 बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए क्यों, सेम ही है वैसे तो दोनों। x की वैल्यू आपको दिया है यहाँ पर कितनी भाई, वो दी है 3 प्लस में √8, ठीक है। अब आपको क्या निकाल लेनी है, 1/x की वैल्यू निकाल लेनी है। 1/x की वैल्यू मतलब कि x को डिवाइड में ले देंगे 1 के, तो आ गया 3 प्लस में √8। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिए, कैसे करोगे, नीचे प्लस है तो ऊपर ले लेंगे माइनस का, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बेस को, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 माइनस में ये हो जाएगा आपका √8, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगा, 3 माइनस में √8 डिवाइड में नीचे क्या हो जाएगा भाई आपका a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे, फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में √8 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर तो सेम ही चलेगा आपका, 3 माइनस √8, नीचे 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, माइनस में स्क्वायर से रूट कट गया तो 8 बचा, 9 में से 8 गया भाई 1 ही बचेगा, तो 3 माइनस 8। तो देखिए भाई अब पूरे को सोल्व करके 1/x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 3 माइनस √8, ठीक है। 1/x की वैल्यू आपकी 3 माइनस √8 आई है। इसको और इसको अब दोनों को जोड़ लो, यानी कि आपने x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आपकी 3 प्लस √8 लिख लीजिए, फिर प्लस का साइन। 1/x की वैल्यू क्या है, देखो 1/x की वैल्यू ये रही 3 माइनस √8, √8 से √8 कट गया भाई, क्या बचा 3 और 3 6, ठीक है। तो आपके पास अब जो बचा ना फाइनल वो है 1 प्लस x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का रीजन क्या है भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर में है ना, तो इनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैंने स्क्वायर लिया। नीचे लाइन भी लिखनी पड़ेगी आपको, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया यहाँ पे, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, ठीक है। 1 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू में x इंटू में 1/x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारा जो x है और ये डिवाइड में x है, तो x से x कट जाएगा भाई, ठीक है। अभी x से x कट गया तो क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे 2 बचा। बाकी साइड करते हैं, देखिए भाई हमारे पास क्या क्या बचा। अब हमारे पास बचा है x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर माइनस में है या प्लस में, नीचे प्लस में ना, तो प्लस में 2 इज इक्वल टू 36, ये बच गया भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो x था और ये x था दोनों आपस में कट चुके थे, ठीक है। ये मैंने प्लस में लिखा और प्लस में ये 2 बचा है यहाँ पे इज इक्वल टू 36। अब देखिए 2 प्लस का तो सीट जा क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस में 2 इज इक्वल टू 34। तो जो आपका ये वैल्यू निकालनी थी हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए भाई बोला था ना
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल चुकी है अपनी भाई, 34 निकल चुकी है। आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, 34 आएगा भाई, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो चुका है। बिल्कुल ही सिंपल था भाई, हमने एक बार इसको बता देता हूँ वापस, इक्वेशन ले लेते हैं इसका। एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी भाई, यहाँ पर स्टार्टिंग में दी हुई थी। आपने क्या कर लेना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी निकालना, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। वो आ गई आपकी सोल्व करके, रैशनलाइज करके 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8 आ गई। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस कर लेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से सोल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देनी है आपने और कैलकुलेशन अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 20, वो करते हैं, वो भी सेम ही है इस जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, ठीक है भाई। और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम इसकी डी। क्वेश्चन नंबर जो भी 19 किया ना इससे प्रीवियस, वो और क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल ही सिमिलर आप देख रहे हो, ठीक है। सेम टू सेम करना, जैसे उसमें हर एक स्टेप किया था वैसे ही इसमें भी वही स्टेप्स लेने हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज है, बाकी सारे का सारा वही फाइंड आउट करनी है वैल्यू जैसे उसमें करनी थी। देखिए भाई, एक्स की वैल्यू आपको क्या दी है यहाँ पर, वो दी है आपको 4 माइनस में रूट 15। उसके बाद क्या किया था हमने, एक्स की वैल्यू दी, हमें 1 अपॉन एक्स निकालना भी, क्या निकालना है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, यानी किसको अपोन में कर लेंगे, डिवाइड में कर लेंगे 4 माइनस में रूट 15। इसके बाद इस टर्म का रैशनलाइज किया था हमने यहाँ पे 4 माइनस में रूट 15 डिवाइड में 4 माइनस में रूट 15। यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है, लिख देना साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 15। अब 4 प्लस रूट 15 को 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, 4 प्लस में रूट 15, ठीक है। लेकिन डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी और a प्लस बी की यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आगे देखिए आगे क्या करेंगे भाई, इज इक्वल टू, ऊपर तो एज इट इज लिखेंगे 4 प्लस में रूट 15, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस में स्क्वायर से रूट कट गया भाई 15, तो नीचे क्या बचेगा 16 माइनस 15 1 ही बचता है ना, तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ 4 प्लस में रूट 15, ठीक है भाई। आपने इसको सोल्व किया 1/x को, तो पूरा सोल्व करके आपका ये टर्म आई है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं भाई, अब हमने यहाँ पर प्लस करना है दोनों को, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं भाई, x प्लस में 1 अपॉन में x। तो x की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपकी 4 माइनस में रूट 15 प्लस का साइन 1/x की वैल्यू क्या है आपकी, ये लिख लो इसको, 4 प्लस में रूट 15। अब देखिए रूट 15 माइनस का रूट 15 प्लस का कट गया आपस में, 4 और 4 कितने हो गए भाई 8। तो आपके पास बचा क्या, फाइनली आपके पास बचा भाई x प्लस में 1 में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ठीक है। इस नंबर के इक्वल ये नंबर था 8, दोनों थे, फिर उनका स्क्वायर किया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख देना आपने साथ में, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। अब फिर आइडेंटिटी लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी भाई, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2a और b क्या था 1/x इज इक्वल टू कितना भाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, सिंपली x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, देखो a का स्क्वायर हो गया, b का अपने पास 1 अपॉन x, 1 का स्क्वायर करेंगे ऊपर 1 का स्क्वायर नीचे x का स्क्वायर, सेपरेट करना पड़ेगा, प्लस में 2ab, a क्या आपका x है, b क्या 1 अपॉन x, ये वैल्यू लिखनी है। जैसे पहले क्या होता वैसे किया सेम टू सेम, ये x मल्टीप्लाई में x डिवाइड में आपस में कट गया भाई, क्या बचा अपने पास, वहां लिख लेता हूं मैं, x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 64। तो यहां पर अपना जो प्लस का 2 बचा भाई, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा ये, तो x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 माइनस 2 कितना होगा भाई 62। तो जो आपका आंसर होगा भाई वो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी निकालने के लिए बोली थी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आपकी आ चुकी है यहाँ पर कितनी भाई 62, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है भाई। 19 और 20 क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही सेम थे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ही अच्छे से कर लेने भाई 19 और 20 को, ठीक है। और आपका जो डी एक्सरसाइज थी, आखिरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की, हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है भाई। यहाँ पर यहाँ तक आपने अच्छे से क्वेश्चन करके देख लेने भाई। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके अपनी वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ,
ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसकी जितनी भी हमने प्रीवियस वीडियो की है ना भाई, इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हो। थैंक यू।